ये खूबसूरत इमारत जो आप देख पा रहे हैं दिल्ली की ऐतिहासिक नगरी महरौली में है, जिसे ज़फ़र महल के नाम से जाना जाता है। हमने अपनी शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था कि इसकी डिटेल तारीख आपको बताई जाएगी। दरअसल मुग़ल काल के 20वें और हिंदुस्तान के आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र थे। इस इमारत को ओरिजिनली अकबर II ने बनवाया था, लेकिन मेन गेटवे को बहादुर शाह ज़फ़र ने 1847 से 1857 के बीच में बनवाया था। बहादुर शाह ज़फ़र का जन्म 24 अक्टूबर 1775 को शाहजहानाबाद, जिसे पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता, वहाँ हुआ था, और उनका पैदाइशी नाम अबू ज़फ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद था। लेकिन क्योंकि वो शायराना मिजाज के आदमी थे, तो उन्होंने अपना पोएटिक नेम बहादुर शाह ज़फ़र रखा था, जो कि एक पर्शियन वर्ड है। इसका मतलब होता है एक बहादुर शहंशाह जो हमेशा विजय प्राप्त करता है। और इसका मेन जो गेट आप देख रहे हैं 35 फुट लंबा और 14 फुट चौड़ा है, जिसमें कि हाथी आराम से चले जाते थे। कहा जाता है कि बहादुर शाह ज़फ़र बरसात के 4 महीने इसी महल में अपनी बेगम के साथ गुजारा करते थे। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़फ़र महल की सेकंड फ्लोर पर, और इसकी छत अगर मैं आपको दिखाऊं तो आज भी ये गार्डर 170 साल पुराने लगे हुए हैं, और बरसात के महीने में एक बूंद पानी इनमें से नीचे नहीं आता है। ये एक सिंहासन जो आप देख रहे हैं, एक सिंहासन जहाँ बहादुर शाह ज़फ़र बैठा करते थे, और ये दूसरा सिंहासन पे उनकी बेगम बैठा करती थी, और बरसात के खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लिया करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहादुर ज़फ़र महरौली की बरसातों के दीवाने थे, और बरसात के 3-4 महीने रहते थे। ये जो आप बस्ती देख पा रहे हैं, पहले ये जंगल था, ये अब महरौली की बस्ती है, और यहाँ से दिल्ली गेट और लाल किला साफ साफ दिखाई दिया करता था। जंगल के अलावा यहाँ कुछ मौजूद नहीं था। मुग़ल काल के आर्किटेक्चर का कोई मुकाबला नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके के आर्किटेक्चर थे, कि वो इस तरीके से दीवारों को डिज़ाइन करते थे कि किसी भी दिशा से हवा चले वो कट के बादशाह तक पहुँचे। ये एक छोटे छोटे इस तरीके वेंटिलेटर्स कमरे बनाए जाते थे, ताकि हवा का रुख कट के सीधा मेन कॉरिडोर में जाए। ये इधर महल की दक्षिणी दिशा है, और ये महल लगभग 1 किलोमीटर फैलाव था इसका दक्षिणी दिशा में। लेकिन 1947 के बाद लगातार लोग इस पर अतिक्रमण करते रहे, और 70 के दशक में इसको अतिक्रमण को रोका गया, लेकिन जब तक ये महल बहुत छोटा हो चुका था। ये ज़फ़र महल की पूर्वी दिशा है, जिसमें आपको मोती मस्जिद और जो बड़ी गुंबद है हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार की गुंबद है। और बहादुर शाह ज़फ़र कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बहुत बड़े अनुयायी थे, और उनको बहुत चाहते थे, उनके मुरीद थे। ये जो खंडर आप देख पा रहे हैं, ये अंदर का नज़ारा है, जो कि अब खंडर में तब्दील हो चुका है। और ये स्थान जो आप देख रहे हैं, ये जो जगह आप देख पा रहे हैं, जो खंडर के रूप में तब्दील हो गई है, ये बहादुर शाह ज़फ़र के किचन का हिस्सा बताया जाता है। ये आप देख पा रहे हैं किस तरीके की
वेंटिलेशंस और चिमनीज यहाँ बनाई गई थी और इनसे धुआं ऊपर आप देख रहे हैं, इससे आर पार हो जाएगा। मुग़ल काल की आखिरी इमारत है ये। वैसे तो मुग़लों ने हिंदुस्तान में बेहद खूबसूरत इमारतें बनाई, लेकिन मुग़ल काल की ये आखिरी इमारत है। ज़फ़र महल के पूरी छोर पर ये एक छोटा कब्रिस्तान और ये कब्रें जो आप देख पा रहे हैं, दरअसल ये अकबर शाह के वंशजों की कब्रें हैं। बादशाह हो या फ़कीर हो, तमन्नाएं सबकी होती हैं, लेकिन उन तमन्नाओं को पूरा करना है या नहीं करना है, ये खुदा के हाथ में होता है। बहादुर ज़फ़र की ख्वाहिश थी कि वो अपने पीरो मुर्शिद कुतुब साहब के बराबर में दफन हो और अपनी जीवन काल में ही उन्होंने ये जो आप हिस्सा देख पा रहे हैं, ये कब्र अपने जीवन काल में खुदवा दी थी और वो ये वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मुझे यहाँ दफनाया जाए। लेकिन 1858 में ब्रिटिश उन्हें गिरफ़्तार करके रंगून ले गए और वहाँ की जेल में उन्हें बंद कर दिया और वहीं पर उन्होंने अपने आखिरी वक्त में एक शेर लिखा जो बहुत ही ज़्यादा मकबूल था। उन्होंने लिखा था कि कितना है बदनसीब ज़फ़र, दफन के लिए 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कूचे यार में। तो ये शेर मखसूस तौर पर बहादुर ज़फ़र ने अपने इस 2 गज़ ज़मीन के लिए लिखा था, जो कि कुतुब साहब के बिल्कुल बगल में है, लेकिन उसकी तमन्ना अल्लाह ने पूरी नहीं की और 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह ज़फ़र का रंगून में निधन हो गया और उसी दिन उन्हें रंगून में दफना दिया गया। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में और भी तारीख़ी मॉन्यूमेंट से आपको रूबरू कराया जाएगा। लिहाजा ये था ज़फ़र महल, जो मुग़ल काल की आखिरी इमारत, आखिरी निशानी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरी टाइम्स।